आज हम लोग 7.4 मैथमेटिक्स क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, हमको इंटीग्रेशन करना है 3x² बाई x⁻6 प्लस 1 है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं कि हम लोग इसको लिखेंगे 3x² बाई x⁻6 है, इसको हम लोग लिखेंगे x⁻3 का स्क्वायर और प्लस 1। x⁻6 को हम लोग x⁻3⁻2 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, क्योंकि देखिए x के पावर m का पावर यदि n है तो इसका वैल्यू हो जाता है x के पावर m गुना n, मतलब पावर का पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। इस तरह से हम लोग 6 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2। अब इसमें हम लोग एक काम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा लेट x⁻3 को हम लोग मान लेंगे t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर वाला दिखने लगा 3x², तो x⁻3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x² इक्वल टू हम लिख सकते हैं dt बटा कितना dx। अब ये जो dx है ये बगल में जा सकता है, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू dx इक्वल टू dt। तो इस तरह से 3x² dx ये पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे dt। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है उसका t के रूप में चेंजिंग होगा, तो क्या हो जाएगा ये पूरे को हम लोग लिखेंगे dt और बाई x⁻3 को हम लोग क्या माने हैं t, तो हो जाएगा t के पावर कितना 2 और प्लस 1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला देखिए कि 1 + x² dx का वैल्यू कितना हो जाता है tan इनवर्स x, तो इसी तरह से इसका भी क्या हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा tan इनवर्स t का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ से x के पावर 3 प्लस c आंसर। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√1 + 4x का स्क्वायर है। तो ठीक पिछला क्वेश्चन की तरह ही हम लोग इसको भी करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं इसको dx/√1 को लिख दीजिए 1 और प्लस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x को लिख सकते हैं 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x²। तो 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। अब यहाँ जो है आप 2x को क्या मान लीजिए t, अब इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dx के बदले में हमको क्या लिखना है dt/2, तो dt लिख दीजिए यहाँ, और जो /2 है उसको हम आगे कर देते हैं, और उसके बाद √1 को लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिख सकते हैं t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर। तो याद कीजिए फार्मूला आप लोग को हम लोग लिखते चलेंगे कि एक फार्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² प्लस x² dx, इसका फार्मूला कितना था log ऑफ x प्लस √ फिर यही लिख देते हैं a² प्लस x² प्लस c। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1/2, उसके बाद log, अब यहाँ x है तो यहाँ पे x के जगह पे क्या है t, तो यहाँ पे लिख देते हैं t प्लस √a² प्लस x², तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस t² और प्लस c। अब यहाँ पे आप t का मान रख सकते हैं, log ऑफ t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू 2x है और प्लस
1 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरह से हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस √1 प्लस 2x का स्क्वायर वापस से हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड हो सकता है, वो देखिए क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√1 के स्क्वायर प्लस इसको 2x का स्क्वायर dx लिख दीजिए। अब यहाँ पे t हम लोग नहीं मानेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट जो है इसको में फार्मूला बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका था 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का फार्मूला हो जाता है log ऑफ x प्लस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ x के जगह पे, देखिए x के जगह पे यहाँ क्या है 2x है, तो ये लिखेंगे 2x प्लस √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर और प्लस c। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग भूल करेंगे कि हमको हमेशा याद रखना है कि अगर हम जो भी मेरे पास क्वेश्चन है उसमें x का जो कोफिशिएंट होता है, जिस तरह से डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई के केस में जाता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में बटा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं /2। ऐसे x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो बाई में चल जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, और अगर याद नहीं रखिएगा तो फिर जैसे हम लोग पिछला मेथड से बनाए t मान के, तो t मान करके आप इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं /2 को इतना नहीं लिख करके 1/2 लिख सकते हैं आगे, और log 2x प्लस √1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। अब देखिए ये जो x का कोफिशिएंट हम /2 लिखे हैं, आप क्वेश्चन बनाते बनाते आप इतना हैबिट हो जाएगा कि आप लोग ये सब जो है आसानी से जो है कि आप लोग समझ सकते हैं, और आप लोग खुद ब खुद जो है कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन के लिए है ना सब्स्टिट्यूशन रूल का यूज नहीं कीजिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इंटीग्रेशन करना है 1/√2x का होल स्क्वायर है प्लस 1 है, तो 1 को आप यहाँ सिंपली स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे स्क्वायर अभी नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे जो 2x के जगह पे यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कॉन्स्टेंट a होता है और जिसमें वेरिएबल होता है उसको हम लोग x एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ x के जगह पे कितना है 2 - x, इसी को हम लोग क्या मान लेंगे t। तो जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 का तो 0 हो जाता है और -x का -1 तो इक्वल टू dt बटा कितना dx। तो इस तरह से हो जाएगा -dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, और dx के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -dt। तो इस तरह से जो है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न इस तरह से हो जाएगा। ये जो dx के जगह पे है ना, उसको हम लोग -dt, तो -dt ना लिख करके हम लोग माइनस को आगे कर देते हैं, dt को इंटीग्रेशन में रखते हैं, और बाई यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट कितना 2 - x को हम लोग क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर, और प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो ये कौन से फार्मूला पर बैठ रहा है, तो 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका क्या होता है फार्मूला, एक बार फिर से याद करवा देते हैं। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फार्मूला हो जाता है log ऑफ x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस log ऑफ कितना t प्लस √t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा माइनस log t के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 - x प्लस √t 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 - x
प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x और प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, सबसे पहले लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x और प्लस 4 अब 1 5 और प्लस सी। और चूंकि देखिए एम लॉग एन बराबर क्या हो जाता है, लॉग एन का पावर एम, मतलब जो आगे है वो जब इधर जाएगा तो लॉग का जो एन है उसका पावर हो जाएगा, तो इस तरह से लॉग एन का पावर एम हो गया। तो इसी तरह से अगर लॉग के आगे माइनस है तो एन का पावर क्या हो जाएगा, एन का पावर हो जाएगा -1। और इस तरह से जो है इधर अगर जाता है मतलब कि लॉग एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एन के पावर कितना -1, और लॉग एन के हम लोग फिर से लिख सकते हैं लॉग, और एन के पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/n, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम लोग करेंगे, जो माइनस है, माइनस जब इधर जाएगा तो इस पूरे का पावर कितना हो जाएगा -1। तो चलिए हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा लॉग कितना 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का पावर -1 प्लस सी। तो इस तरह से फाइनली आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। 4 में हमको इंटीग्रेशन करना है 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर है। तो सिंपली आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 25x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, 5 × 25 और x स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये तो आपको सिंपल जो है कि आप दिख रहा है। हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला आप लोग लिख दीजिए कि फार्मूला हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। क्या होता है फार्मूला, तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पे यहाँ क्या है, x के जगह पे यहाँ तो 5x है, तो 5x/a के जगह पे कितना है 3 और प्लस सी। तो देखिए इतना छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे हम आपको पिछला सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बताए थे कि जब भी x के जगह पे जो कुछ भी आता है तो x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ कितना है x का कोफिशिएंट 5, तो ये बटा में 5 जाएगा। तो बटा में आप ऐसे 5 लिखिए या फिर ऐसे न लिख करके आप इंटू में कर दीजिए 1/5, अब जाके ये सही हुआ है ना। मिस्टेक आप यहीं पे कर सकते हैं कि बस 5x/3 लिख दिए और सोचे कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो वैसे नहीं। x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इंटीग्रेशन के बटा में आएगा ही। तो इस तरह से आंसर हुआ ये आपका। या फिर यदि शॉर्ट इस तरह से शॉर्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कीजिए और 5x को t लेकर के आगे बढ़िए तो आपको 1/5 आगे निकल जाएगा इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, 3x बाई है 1 + 2x के पावर 4 है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, बाई में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में इसको हमको कन्वर्ट करना है। ये हम लोग का पहला टारगेट होता है, a स्क्वायर और x स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना। तो देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x बाई, ये 1 है तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर नहीं 2x के पावर कितना है 4, तो ये किसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे 2 किसका स्क्वायर होता है तो 2 हो जाता है √2 का स्क्वायर, और x का पावर 4 है, ये किसका तो x स्क्वायर का। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए
तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा x के पावर 4। तो हम लोग 2x के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं √2 x स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो है यहाँ पे x के जगह पे कितना है √2x स्क्वायर, इसी को मान लेंगे t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए √2 बाहर चला जाएगा लेट, और x स्क्वायर का कितना है 2x dx बराबर dt। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आपका ऊपर में क्या है, ऊपर में है 3x dx, तो हमको इस साइड में क्या चाहिए 3x dx चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है 2√2x dx। तो यहाँ पे देखिए x dx को हम लोग इधर छोड़ते हैं और dt बाई लिख देते हैं इस पूरे उठा को नीचे, तो 2√2 हम नीचे लिख दिए 2√2। लेकिन अभी भी देखिए 3x dx हमको चाहिए, ये x dx है, तो x dx को 3x dx बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इधर भी कर दिए और 3 इधर भी कर दिए, मतलब क्या हुआ कि 3x dx को हम लोग 3/2√2 dt लिख सकते हैं, 3/2√2 dt। तो आइए अब हम लोग इसको चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x dx को क्या लिख सकते हैं 3/2√2। तो 3/2√2 चला गया बाहर, और dt को कर देते हैं अंदर, और नीचे में क्या लिखेंगे 1, तो 1 के स्क्वायर और प्लस इसको हम लोग क्या माने हैं t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका 3/2√2 और 1/1 प्लस x स्क्वायर का क्या हो जाता है tan इनवर्स x। तो x के जगह पे t है तो t लिख दिया प्लस c। अब इस तरह से हो जाएगा 3/2√2 tan इनवर्स, और t का वैल्यू कितना हम लोग रख सकते हैं √2x स्क्वायर और प्लस c। इस तरह से आपका आंसर आ गया, ये सॉल्व हुआ।